हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के मैथ्स वर्ड। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि 8th क्लास की बुक जो है मैथ्स की वो चेंज हो गई है। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट हमने स्टार्ट किया हुआ था रैशनल नंबर्स। 1.1 एक्सरसाइज हम उसकी कर चुके हैं। नाउ 1.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम देखो, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट मतलब सिंपल माइनस करना है हमने, है ना। तो माइनस करना है, लेकिन यहाँ पे ये बात आपने ध्यान रखनी है कि जब भी फ्रॉम वर्ड लिखा हो, ठीक है, तो फिर जो दूसरी फ्रैक्शन है उसको पहले लिखना है। दूसरा रैशनल नंबर जो है उसे पहले लिखेंगे और पहले वाले को बाद में, ठीक है। ये याद रखना है सबसे पहले, इस तरह से आप लिख लोगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, जब भी रैशनल नंबर फ्रैक्शन की हमने प्लस माइनस करनी है तब हमने एलसीएम जरूर लेना है, ये याद रखना है आपने, ठीक है। मल्टीप्लाई डिवाइड के समय नहीं लेते, ठीक है। नाउ यहाँ पे हमें पता ही है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है और ये फ्रैक्शन है, ठीक है, रैशनल नंबर हैं, तो इनको एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, तो स्टूडेंट सेम डिनोमिनेटर जब भी हो तो आपने उसको 1 टाइम लिख लेना है। फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि एलसीएम क्या आएगा, जो भी नंबर है वही एलसीएम है, ठीक है। और जो ऊपर लिखे हुए हैं उनको ऐसे ही लिख लोगे एज इट इज़, 4 - 2, ऐसे ही है ना, बीच में माइनस का साइन है। अब 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 2 और डिनोमिनेटर में 5। यही होगा आपका आंसर। कितना इजी है ना। साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, तभी आएंगे। स्टूडेंट, अगर समझ में आया है तो बेटा फटाफट से लाइक जरूर करें ताकि बाकी बच्चे जो हैं उन तक भी पहुंच पाए ये वीडियो और वो भी इजीली समझ पाएं। जिनको मैथ्स टफ लगता है उनको भी देखना इजी लगने लग पड़ेगा। से वीडियो को लाइक और शेयर करें जरूर। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखो, -3/7 फ्रॉम 4/7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना है तो इसलिए बीच में माइनस का साइन। किस नंबर को करना है? ये फर्स्ट वाले नंबर को, तो -3/7, ठीक है। नाउ सबसे पहले ब्रैकेट खोलते हैं, 4/7 माइनस माइनस। स्टूडेंट, जब भी ब्रैकेट हो, ठीक है, उसके बाहर साइन अगर माइनस का है फिर ध्यान से करना है, क्योंकि अंदर वाला साइन जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, ब्रैकेट मीन्स बाहर वाले से मल्टीप्लाई अंदर को करना है, ठीक है। तो ओनली साइन है तो साइन ने साइन को क्या कर दिया, चेंज। अगर प्लस का साइन होता फिर कोई चेंज नहीं होनी थी, फिर जैसे है ये नंबर वैसे ही लिख लेना था, ठीक है। नाउ प्लस का 3/7। नाउ अगेन वैसे ही सेम डिनोमिनेटर है, उसको 1 टाइम लिख लोगे और ऊपर 4 + 3 दोनों को ऐड कर लोगे। 4 और 3 ऐड करके कितने आ गए आपके पास, 7। तो 7/7, अब 1 के टेबल में कट रहा है 7 1 पे, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर। क्लियर? कितने इजी हैं स्टूडेंट सम। नाउ नेक्स्ट जो है थर्ड, अगेन माइनस का सम है पहले, है ना। तो फ्रॉम वर्ड लिखा हुआ है इसलिए सेकंड नंबर को पहले लिखेंगे, ठीक है। अब माइनस का साइन और दूसरा फर्स्ट वाला, ठीक है। नाउ ब्रैकेट खोल लोगे, 3/4 माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस 5/8। नाउ स्टूडेंट, यहाँ पे दोनों डिफरेंट हैं, है ना, सेम डिनोमिनेटर नहीं है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखो, जब भी ऐसे एलसीएम वाला सम आए, ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लिया करो कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा 8 है ना, तो अब वो देखना है हमने कि ये 4 के टेबल में आता है 8, यहाँ 4 है ना, तो इस वाले टेबल में देखना है बड़ा नंबर आता है ये वाला, 4 के टेबल में यस आता है, तो यही एलसीएम होगा, ठीक है। एलसीएम करने की भी ज़रूरत नहीं, ठीक है, यही एलसीएम होगा, ये याद रखना। नाउ क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रैक्शन इनटू एलसीएम, ठीक है। अगर आपको इस तरह से याद रहता है, नहीं तो देखो ध्यान से समझना ये वाली बात बेटा, बिल्कुल केयरफुली देखो, साथ में लिखो और साथ में सुनो ध्यान से। 4 के टेबल में हमने देखना है 8 कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, 2 पे आता है ना, यस 2 आया ना, 2 को ऊपर कर देना मल्टीप्लाई, 3 2 6 आएगा, वो नेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन। अब 8 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 1 पे, 8 1 8 है ना, तो 1 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्लियर है, ये याद रहेगा ना। सबसे पहले नीचे वाले को नीचे वाले से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, यानी कि देखना है कि 4 के टेबल में कहाँ पे 8 आता है,
जहाँ पे भी आएगा उसी को नंबर को ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, नाउ 3 2 ज़ा 6 प्लस 5 1 ज़ा 5 और डिनोमिनेटर में 8। ठीक है, अब 5 और 6 ऐड कर दिए, ऐड करके आ गया 11, तो 11/8 आ गया आपके पास आंसर। सिंपल है ना बेटा? अगर समझ आ रही है तो फटाफट से लाइक ज़रूर करो ताकि बाकी बच्चे जो हैं वो भी उनके तक भी ये वीडियो से पहुंच पाए और वो भी इजीली सीख पाए। नेक्स्ट 4th सम देखो, यहाँ पे पहले 5/14। ठीक है, नाउ माइनस का साइन, अब सब्ट्रैक्ट वाला माइनस पहले लगाएंगे और फिर -8/21। नाउ 5/14 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस 8/21। नाउ स्टूडेंट 14 और 21। ठीक है, अब इनका एलसीएम देखना है। तो अभी हमने कहा पहले बड़े वाला नंबर देखना, बड़ा नंबर 21 है लेकिन वो तो 14 के टेबल में आता नहीं है। ठीक है, तो ये वाले मेथड से एलसीएम नहीं निकलेगा। ठीक है, आप दूसरा मेथड देखो। ठीक है, यहाँ पे जैसे 14 21। ठीक है, दोनों सेम टेबल में आते हैं। देखो जरा 7 के टेबल में आते हैं ना। ठीक है, 2 के टेबल में 14 आता है, वैसे वो भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम 2 के टेबल में, ठीक है, 2 के टेबल में 7 पे, और ये 21 2 के टेबल में आता नहीं, इसको ऐसे ही उतार लिया। नेक्स्ट 3 के टेबल में 21 आता है ना, 7 को ऐसे ही उतारेंगे क्योंकि वो नहीं आता 3 के टेबल में। नाउ 3 के टेबल में 21 7 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ 7 के टेबल में 7 1 ज़ा 7 7 1 ज़ा 7, ख़त्म हो गया ना। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे वही एलसीएम होगा। एलसीएम इक्वल टू 2 × 3 × 7, 3 2 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42। नाउ 42 आ गया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 42। ठीक है, अब 14 के टेबल में 42 कहाँ पे आता है 3 पे, है ना। तो 3 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, प्लस का साइन। 21 के टेबल में 42 कहाँ आता है स्टूडेंट? अगर आप नहीं ये ऐसे आता सीधा तो डिवाइड करके भी देख सकते हो आप। ठीक है ना, वो 2 के टेबल में, ठीक है, 21 2 ज़ा 42, तो 2 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई कर लिया, 8 2 ज़ा 16। ना दोनों ऐड हो रहे हैं, ऐड करके आपके पास आएगा, दोनों को ऐड करोगे 15 और 16 को ऐड किया 31/42 आ गया आंसर। क्लियर? ठीक है, प्रैक्टिस करो साथ साथ। और स्टूडेंट ऐसे ही 5th पार्ट जो है फर्स्ट का वो देखो, -7/10 फ्रॉम -8/15। तो फ्रॉम है तो सेकंड वाला पहले लिखेंगे और माइनस का साइन बीच में, फिर फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलोगे प्लस का साइन हो गया। नाउ 15 और 10 का एलसीएम निकाल लो, आया 30। ठीक है, 15 के टेबल में 30 कहाँ आता है 2 पे, 2 8 ज़ा 16। 10 के टेबल में 30 कहाँ आता है 3 पे, 3 7 ज़ा 21। नाउ प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, 21 में से 16 सब्ट्रैक्ट किए 5। ठीक है, अब बड़ा नंबर 21 है, उसके साथ प्लस का साइन है, इसलिए आंसर में कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, पॉजिटिव नंबर आएगा ना ओवर 30। नाउ 5 के टेबल में 30 कटिंग हो रहा है 6 पे, तो 1/6 आ गया आंसर। क्लियर? नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 6 पार्ट देखो, 6/11 फ्रॉम 5/6। तो 5/6 पहले लिखेंगे, -6/11 बाद में। नाउ 6 और 11 का एलसीएम, 11 प्राइम नंबर है इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 66 आ गया। देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 5 ज़ा 55, 6 6 ज़ा 36। 55 में से 36 सब्ट्रैक्ट किए, 19/66 आ गया आंसर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट 7 सम देखो, -5/12 पहले लिखेंगे और -3/4 बाद में। बीच में माइनस का साइन है, साइन चेंज होंगे, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो माइनस माइनस प्लस। नाउ 12 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12, क्योंकि दोनों में से बड़ा कौन है 12 बड़ा है ना, तो वो 4 के टेबल में आता है, इसलिए 12 ही एलसीएम होगा। ठीक है, नाउ 12 एलसीएम है, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर -5 वैसे ही आ जाएगा। 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है 3 पे, 3 3 ज़ा 9 आ गया।
9 में से 5 सब्ट्रैक्ट किए 4, 4/12 कटिंग हो रही है 4 के टेबल में 12, 3 पे 1/3 आ गया आंसर। क्लियर। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट का लास्ट पार्ट है सब्ट्रैक्ट 13/10 फ्रॉम -8/25। अब फ्रॉम वर्ड लिखा है तो लास्ट में जो नंबर है वो पहले लिखेंगे और पहले वाला बाद में, बीच में माइनस का साइन। 25 और 10 का एलसीएम ले लोगे, ठीक है। एलसीएम आया 50, 25 के टेबल में 50 कहाँ आता है 2 पे, 2 को ऊपर 8 से मल्टीप्लाई, 8 2 ज़ा 16, माइनस का साइन साथ में आएगा, बीच में माइनस का साइन। 10 के टेबल में 55 पे 5 13 ज़ा 65, ठीक है। 13 के टेबल में 5 पे क्या आता है 65। नाउ दोनों माइनस के साइन है, सेम साइन है तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सेम साइन है माइनस माइनस तो प्लस, ऐड किया माइनस का 81/50। तो ये था हमारा फर्स्ट सम का लास्ट पार्ट, ठीक है। अब अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। सेकेंड सम, वेरीफाई दैट x माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस एक्स नॉट इक्वल टू। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखो, इक्वल टू को कट किया है ना, इट मीन्स नॉट इक्वल टू। तो हमने शो करना है, वेरीफाई करना है कि अगर हम x माइनस वाई को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा करें यानी कि y को पहले लिख लें और x को बाद में, उनको सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों की माइनस जो है सब्ट्रैक्शन जो है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। आंसर इक्वल नहीं आने चाहिए। नाउ सबसे पहले जो भी आपको एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है उनको सिंपल बीच में माइनस लिख के कर लो, जैसे स्टूडेंट हमने फर्स्ट पार्ट किया था, है ना, सब्ट्रैक्ट, वैसे ही करना है इनको भी। इस तरह स्टूडेंट आप लिख लोगे सम को, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट जो इक्वल टू के इस तरफ है, राइट दूसरी तरफ, ठीक है। नाउ यहाँ पे वैल्यूज फिल कर दो, एक्स के प्लेस पे -5/12, बीच में माइनस का साइन, y के प्लेस पे -3/8, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व कर लेते हैं। -5/12 माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, ठीक है, 3/8। नाउ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। बड़ा नंबर 12 है लेकिन वो 8 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लोगे, आप रफ में भी कर सकते हो, ठीक है, पेंसिल लेके साइड में कर सकते हो ये काम आप, ठीक है, इस तरह से 12 और 8 के साथ। अब 12 2 के टेबल में आता है, 12 कहाँ पे 6 पे और ये 4 पे। नाउ अगेन 2 के टेबल में 3 पे 6 और 2 पे 4। नाउ 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं तो 3 को 3 रहने देंगे और 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3। अब इन सभी को क्या कर लोगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो स्टूडेंट 24 आएगा आपके पास एलसीएम, ठीक है। ये रफ में काम कर सकते हो आप, चाहे साइड पे लाइन लगा के कर लो। तो यहाँ पे 24 आ गया आपके पास एलसीएम, इक्वल टू यहाँ पे डिनोमिनेटर में 24। नाउ 12 के टेबल में देखना है 24 कहाँ पे आता है, 2 पे, 2 को ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 ज़ा 10, तो माइनस का 10 आएगा, बीच में प्लस का साइन। 8 के टेबल में 3 पे 24, 3 3 ज़ा 9। नाउ 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए तो -1/24 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। नाउ राइट हैंड साइड देखो, यहाँ पहले y लिखोगे 3/8 माइनस का साइन और x -5/12। नाउ स्टूडेंट ये लेफ्ट हो गई इस तरफ राइट। नाउ -3/8 माइनस माइनस प्लस 5/12। नाउ 8 और 12 अगेन एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम ले चुके हैं, वही नंबर है ना, तो 24 ही इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने इंटरचेंज होना है, ठीक है। अब 8 के टेबल में 24 3 पे, 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 9 हो गया और प्लस का क्या आएगा, 12 के टेबल में 24 2 पे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। नाउ यहाँ पे आ जाएगा 10 में से 9 माइनस करोगे तो 1/24। यहाँ पे स्टूडेंट 10 बड़ा था उसके साथ माइनस का साइन था इसलिए आंसर में माइनस आया। यहाँ 10 बड़ा है उसके साथ प्लस का साइन है इसलिए कोई साइन नहीं आएगा।
प्लस का साइन हो तो नहीं लिखते, ठीक है। इट मीन्स ये नेगेटिव नंबर आया, ये पॉजिटिव, तो ये तो दोनों इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो हमने प्रूव करना था, ठीक है। हैंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट, ये याद रखना है आपने कि कैसे करना है। हमने सबसे पहले x माइनस वाई लेफ्ट हैंड साइड उसको सोल्व कर लेना है, फिर राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए क्योंकि यहाँ पे कट किया हुआ है, ठीक है। तो यही हुआ, लास्ट में दोनों इक्वल नहीं आए, देयरफॉर हैंस वेरीफाइड। क्लियर, अच्छे से साथ साथ प्रैक्टिस करो। नाउ स्टूडेंट सेकंड का सेकंड पार्ट जो है वहाँ x की वैल्यू 7/15 दी हुई है और y की वैल्यू -3/10। तो वैसे ही लिख लोगे जैसे फर्स्ट सम में लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट में x माइनस वाई है और राइट में y माइनस एक्स। नाउ x की वैल्यू फिल कर दो यहाँ पे, 7/15 माइनस ये वाला, और y का जो वैल्यू है उसमें भी माइनस है, ठीक है। नाउ यहाँ पे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, 7/15 माइनस माइनस प्लस 3/10। नाउ 15 और 10 दोनों का एलसीएम लो, देखो कितना आता है। यहाँ पे साइड पे रफ में आप कर सकते हो सामने, ठीक है। 15 10। नाउ 5 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। नाउ ये प्राइम नंबर ही हैं दोनों, तो आप सीधे ही 5 3 और 2 तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, वो भी एलसीएम आएगा। जैसे आप 3 के टेबल में पहले करोगे, यहाँ पे 3 आएगा, देन 2 आएगा। तो जब भी ऐसे प्राइम नंबर आए यहीं पे छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो क्या आएगा, 5 × 3 × 2 कितना हो गया, 30। नाउ 30 एलसीएम आ गया, ठीक है। अब 30 एलसीएम है तो 15 के टेबल में 30 देखना कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, 2 पे ना, 2 7 ज़ा 14, बीच में प्लस का साइन है। 10 के टेबल में 33 पे, 3 3 ज़ा 9। नाउ 14 और 9 ऐड कर दिए, ऐड करके आपके पास कितना आया, 23/30। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ ऐसे स्टूडेंट राइट साइड पे फिल करोगे, y के प्लेस पे राइट हैंड साइड में y माइनस एक्स, y के प्लेस पे -3/10 और माइनस का साइन ये वाला, और x के प्लेस पे 7/15, ठीक है। नाउ स्टूडेंट एलसीएम तो सेम आएगा जैसे इस तरफ किया था ना, यही एलसीएम आना है इधर भी। तो कितना, 30, ठीक है। 10 के टेबल में 33 पे, 3 3 ज़ा 9, माइनस का 9 और ये बीच में माइनस का साइन। 15 के टेबल में 32 पे और 2 7 ज़ा 14। नाउ सेम साइन है तो दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके आपके पास माइनस का, ठीक है, माइनस का साइन आएगा, 23/30। यहाँ पे आप देखोगे कि लेफ्ट साइड में आपके पास पॉजिटिव 23/30 आया है ना, और राइट साइड में नेगेटिव। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट जो है वो राइट की इक्वल नहीं है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर, क्लियर स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट जो है सेकंड का, वहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है, लेफ्ट साइड में फिल कर दो, ठीक है। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करो देन राइट। तो यहाँ पे 16 और 12 है डिनोमिनेटर में, तो दोनों का एलसीएम लोगे। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे रफ में एलसीएम निकाल के देख लो, तो आपके पास एलसीएम आएगा 48। नाउ इस तरफ आ गया 48, ठीक है। अब 16 के टेबल में 48 कहाँ आता है, 3 पे, 3 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 45 माइनस का, ठीक है। 15 3 ज़ा 45, बीच में माइनस का साइन है। 12 के टेबल में 48 आता है 4 पे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 4 ज़ा 28, ठीक है। नाउ दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पे आपके पास माइनस का आंसर में साइन आएगा, ठीक है। तो 73/48 आ गया माइनस का आंसर। नाउ राइट साइड में स्टूडेंट यहाँ पे पहले y की वैल्यू फिल कर दो, 7/12, बीच में माइनस का साइन, -15/16, ठीक है।
नाउ 7/12 पहले ब्रैकेट खोलोगे, प्लस का साइन हो गया, 15/16। नाउ 12 और 16 का एलसीएम सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे सेम ही आएगा, ठीक है, 48। 12 के टेबल में 48 4 पे, 4 7 28 प्लस 12 के टेबल में 3 पे 48, अब 16 के टेबल में 3 पे 48 और 3 15 45। नाउ दोनों को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आपके पास प्लस का 73/48 आया। तो आप स्टूडेंट देखोगे कि लेफ्ट साइड पे माइनस का आया है 73/48 और राइट पे पॉजिटिव 73/48। ठीक है, तो दोनों इक्वल तो नहीं है ना, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करोगे तभी ये वाले सम इजी लगने हैं। ऐसे स्टूडेंट सेकंड का लास्ट पार्ट जो है वहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिख लोगे। ठीक है, एक्स में से वाई सब्ट्रैक्ट करोगे पहले वैल्यूज़ फिल करके। एलसीएम आया 12, 4 के टेबल में 12 3 पे, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 के टेबल में 12 कहाँ आता है 2 पे, 2 5 10। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट किए, प्लस का 1 क्योंकि दोनों में से बड़ा 10 है, उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, तो 1/12 आ गया। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी करोगे तो आपके पास नेगेटिव 1/12 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10 के साथ क्या है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव 1/12 और इधर नेगेटिव 1/12। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर? इजी है ना स्टूडेंट? स्टूडेंट अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा। इसका थर्ड सम देखो, वेरीफाई दैट x माइनस वाई माइनस जेड नॉट इक्वल टू x माइनस ब्रैकेट y माइनस जेड। तो स्टूडेंट जो लास्ट हमने 1.1 एक्सरसाइज की थी उसमें इक्वल टू का साइन होता था। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल करते थे राइट साइड के। अब नॉट इक्वल टू है, यहाँ कट किया हुआ है ना, इट मीन्स हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट जहाँ पे x y z की वैल्यूज दी हुई है वो यहाँ पे आप फिल कर दोगे। फिल करके आप सॉल्व करोगे तो देखोगे कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आई है कि नहीं आई है। ठीक है, नहीं आनी चाहिए क्योंकि तभी वेरीफाई होगा। ठीक है, नाउ ऐसे लिख लोगे आप। ठीक है, नाउ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास x माइनस वाई माइनस जेड और राइट में x माइनस वाई माइनस जेड। स्टूडेंट इक्वल टू के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी तरफ को कहते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है, नाउ x माइनस वाई, एक्स के प्लेस पे फिल कर दो -7/12 और y के प्लेस पे ये पहले ये वाला माइनस लिखना है। ठीक है, फिर y वाला -3/4। ठीक है, नाउ माइनस ये वाला और z 2/3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एलसीएम लोगे, पहले इसको ब्रैकेट को खोल लोगे, -7/12 माइनस माइनस प्लस 3/4। ठीक है, बाहर -2/3। नाउ एलसीएम यहाँ पे देखोगे, देखो स्टूडेंट जब भी हमने दोनों एलसीएम जब लेने हैं तो देखना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? 12 है ना, तो 12 जो है दूसरे के टेबल में आता है, ये 4 है, यस आता है ना, तो फिर 12 ही हमारा एलसीएम होगा। ठीक है, ये इजी मेथड है, ध्यान रखा करो ऐसे आए तो। नाउ 12 के टेबल में 12 1 पे आता है तो 1 को -7 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, प्लस 4 के टेबल में 12 कहाँ आता है 3 पे, तो 3 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट होगी सॉल्व -2/3। नाउ 7 1 7, माइनस का 7 आ गया, प्लस 3 3 9/12। ठीक है, नाउ -2/3। अब यहाँ पे 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, कितना आ गया 2, प्लस का आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, उसके साथ प्लस का साइन है। ठीक है, नीचे 12 -2/3। ठीक है, ये लेफ्ट साइड ही हमारी अभी चल रही है, तो यहाँ पे 12 और 3 आ गया। अब अगेन फ्रैक्शन है तो एलसीएम लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट चैप्टर सारा जो है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एलसीएम पे बेस्ड है।
ठीक है, फ्रैक्शन की प्लस माइनस, ठीक है, रैशनल नंबर की। नाउ 12 और 3, 12 और 3 में से बड़ा कौन है? 12। 3 के टेबल में हमने देखना कि 12 आता है, यस आता है, 3 4 12 होता है, ठीक है, तो फिर 12 ही एलसीएम होगा। नाउ 12 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 1 पे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में माइनस का साइन। 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 4 पे, 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2 माइनस 4 2 ज़ा 8, नीचे 12। नाउ 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? -6/12। स्टूडेंट ये क्योंकि बड़ा 8 है उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस आएगा, ठीक है। कटिंग करनी है तो कर लो, नहीं तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है। राइट साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। नाउ यहाँ पे राइट साइड में x माइनस वाई माइनस जेड, तो x के प्लेस पे -7/12, ये माइनस का साइन, ये बड़ी वाली ब्रैकेट डाल लो क्योंकि अंदर साइन आएंगे ना, इसलिए छोटी ब्रैकेट डालनी पड़ेगी हमें। y के प्लेस पे -3/4 और ये माइनस का z के प्लेस पे 2/3। तो यहाँ पे क्योंकि दूसरी तरफ माइनस का साइन नहीं आया तो ऐसे ही हमने रहने दी ब्रैकेट बड़ी वाली, ठीक है। नाउ -7/12 माइनस अंदर एलसीएम लिया दोनों का, तो स्टूडेंट 3 जो है वो प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर हो तो उनको कैसे करते हैं? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना पहले, 3 4 ज़ा 12, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9 -9 माइनस यहाँ 3 के टेबल में 12 कहाँ आता है? 3 के टेबल में 12 4 पे, 4 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। नाउ स्टूडेंट -7/12 और अंदर हमारे पास आ गया 9 और 8 17, ठीक है, माइनस का 17/12। नाउ ये ब्रैकेट खोल लोगे, 7/12 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 17/12। नाउ स्टूडेंट ये तो बहुत इजी हो गया क्योंकि सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर हो तो एलसीएम जो है वो वही आता है, ठीक है। नाउ -7 प्लस 17, 17 और 7 ये सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो क्या करेंगे? -17 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए, 10 आ गया, प्लस का 10 ओवर 12। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का माइनस का 6/12 आया था, देखो लेफ्ट साइड में, ठीक है, और राइट में आ गया 10/12, देयरफॉर दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिख लेना है, फिर उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद दोनों तरफ हमने लेफ्ट राइट को सॉल्व किया और देखना है कि दोनों के आंसर जो है वो इक्वल नहीं आने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे इन सम्स की बच्चे। स्टूडेंट थर्ड का सेकंड पार्ट देखो, x की वैल्यू y की और z की दी हुई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड में फिल करके देखेंगे अब इनको। x के प्लेस पे 3/8 ब्रैकेट माइनस y के प्लेस पे -2/5, ठीक है, माइनस z के प्लेस पे -7/10। पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करेंगे। नाउ 3/8 माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस, जब ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 2/5। ये ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बाहर माइनस का साइन हो ब्रैकेट के तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं? चेंज। नाउ एलसीएम लेके सॉल्व करोगे फ्रैक्शन को, 8 5 ज़ा 40, क्योंकि प्राइम नंबर है 5 तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 5 ज़ा 15, 8 2 ज़ा 16 प्लस 7/10। क्लियर। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, ऐड करने पे 31/40 प्लस 7/10। नाउ स्टूडेंट अगेन एलसीएम लोगे आप 10 और 40 का, ठीक है। अब दोनों में से देखो बड़ा कौन है? 40 बड़ा है ना, वो 10 के टेबल पे आता है, कटिंग हो रही है ना, तो इट मीन्स 40 ही एलसीएम आएगा। नाउ सेम डिनोमिनेटर हो तो जो भी ऊपर नंबर है वही आता है,
ठीक है, प्लस का साइन। 10 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 4 पे। 4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 7 ज़ा 28। नाउ दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 59/40 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड देखो, x की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3/8। राइट हैंड साइड में फिल करो, x की वैल्यू 3/8 माइनस y के प्लेस पे -2/5 माइनस z के प्लेस पे -7/z। नाउ 3/8 माइनस, ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले, -2/5 माइनस माइनस प्लस 7/10। नाउ 5 और 10 एलसीएम देखोगे क्या आएगा स्टूडेंट, दोनों में से बड़ा कौन है, 10 बड़ा है ना, तो वो 5 के टेबल में आता है ना, कटिंग हो रही है 5 2 10, तो इट मीन्स 10 ही आपका एलसीएम आएगा। नाउ यहाँ पे 5 के टेबल में 10 कहाँ आता है, 2 पे। 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 के टेबल में 10 1 पे, 7 1 ज़ा 7। 3/8 माइनस, अंदर 7 में से 4 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट, तो कितना आ गया, प्लस का 3 आएगा ना, बड़ा 7 है, तो 3/10 आ गया। नाउ स्टूडेंट अगेन एलसीएम लोगे यहाँ पे 8 और 10 का, ठीक है, तो इस तरह से आप करके देख सकते हो एलसीएम। 8 10, 2 2 ज़ा 2, 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5 2 के टेबल में आता नहीं तो उसको ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, 2 1 ज़ा 2। नाउ 5 5 के टेबल में 1 पे, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, तो 40 आ गया एलसीएम। नाउ अगेन 8 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 5 पे, ठीक है, तो 5 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 ज़ा 15 माइनस 10 के टेबल में 40 कहाँ आता है, 4 पे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 15 में से 12 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया आपके पास, 3/40। तो स्टूडेंट लेफ्ट साइड में आपके पास आया था 59/40 और राइट में 3/40, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही तो वेरीफाई करना था, उसने बोला था ना कि शो करो, लेफ्ट वेरीफाई करो कि लेफ्ट साइड राइट के नहीं इक्वल, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, तभी आएंगे ये वाले सम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट थर्ड पार्ट देखो, x की वैल्यू हमें दी हुई है, y की और z की वेरीफाई करना है हमने, ठीक है। तो देखें जरा कैसे करेंगे। सबसे पहले वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड लिख लोगे, राइट हैंड साइड लिख लोगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू जो है वो फिल करो पहले, x है -1/2 माइनस ये वाला y के प्लेस पे -5/4, ठीक है। नेक्स्ट माइनस z के प्लेस पे 3/8, ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। नाउ यहाँ पे -1/2 और माइनस माइनस प्लस 5/4, एक ब्रैकेट हो गई, -3/8। नाउ स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ दोनों में से बड़ा कौन है, 4, तो 4 ही एलसीएम होगा, 2 के टेबल पे आता है ना, ठीक है, 4, इसलिए 4 एलसीएम। नाउ 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे। 2 से 1 को मल्टीप्लाई, -2, 2 1 ज़ा 2 प्लस 4 के टेबल में 4 1 पे आता है तो 1 5 ज़ा 5, ठीक है। नाउ -3/8। अब 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करके आ गया 3/4 -3/8। नाउ स्टूडेंट 4 और 8 दोनों का फिर से एलसीएम देखेंगे, तो यहाँ पे दोनों में से बड़ा 8 है, 8 4 के टेबल में आता है ना, तो इसलिए 8 ही एलसीएम होगा, ठीक है। नाउ 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 2 पे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 ज़ा 6 माइनस 8 के टेबल में 8 1 पे, तो 1 3 ज़ा 3। नाउ 6 में 3 सब्ट्रैक्ट किए, 6 में से कितना आ गया, 3/8, 3/8 आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। नाउ राइट हैंड साइड, यहाँ पे x के प्लेस पे -1/2 फिल किया, माइनस y के प्लेस पे -5/4 और z के प्लेस पे 3/8, ये वाला माइनस यहाँ पे क्वेश्चन में है, ठीक है। नाउ -1/2 माइनस, अंदर ब्रैकेट सॉल्व करोगे पहले, अगेन 4 और 8 का एलसीएम,
क्या आएगा, 8 ही आएगा, क्योंकि 4 और 8 में से 8 बड़ा है और वो 4 के टेबल में कटिंग हो रही है। ठीक है, तो नाउ 8 के टेबल में 4 के टेबल में 8 कहाँ आता है, 2 पे, 2 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 ज़ा 10, माइनस का साइन। 8 के टेबल में 8 1 पे आता है, तो 1 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 3 1 ज़ा 3। क्लियर। नाउ -1/2, माइनस अंदर आ गया हमारे पास, माइनस का 10 और माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 और 3 -13/8। ठीक है, नाउ -1/2, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 13/8। नाउ 2 और 8 दोनों में से स्टूडेंट एलसीएम क्या आएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, 8 बड़ा है ना, तो अब वो 2 के टेबल में हमने देखना कि आता है, तो यस 2 के टेबल में आता है 8, तो यही एलसीएम होगा। ठीक है, नाउ 2 के टेबल में 8 हमने देखा कहाँ पे आता है, 4 पे, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4, तो माइनस का साइन साथ में आएगा। नाउ प्लस 8 के टेबल में 8 1 पे आता है, तो 1 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 1 ज़ा 13। नाउ 13 में से 4 क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट, क्योंकि सेम साइन नहीं है ना, प्लस माइनस माइनस करना है। 13 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, 9, 9 प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ा 13 है उसके साथ प्लस का साइन है, तो 9 आ गया, 9/8 आ गया हमारा राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड आई 3/8 आया और राइट में 9/8, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। यही उसने पूछा था कि बताओ ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट के इक्वल नहीं है, तो वही आया हमारे पास। अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा सभी सम की। नाउ स्टूडेंट फर्स्ट सम जो है यहाँ पे 5 पार्ट्स दिए हुए हैं फोर्थ सम के, तो सभी में रैशनल नंबर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले कॉपी पे स्टेटमेंट जो है वो नोट डाउन करो, देन पहले एलसीएम लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट इस तरह से आप कॉपी पे लिख लोगे, फिर 4 6 और 8 का एलसीएम लोगे। ठीक है, सामने ये तीनों इवन नंबर्स हैं, तो 2 पे जाएंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। नाउ अगेन 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 3 आता नहीं है तो 3 ऐसे ही लिखोगे। ठीक है, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट अगेन 2 के टेबल में 1 भी ऐसे ही लिखोगे, 3 भी ऐसे ही, क्योंकि ये 2 के टेबल में नहीं आते, 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, तो ये 1 1 1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ इन सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई करने पे आपके पास एलसीएम आएगा 2 × 2 × 2 × 3 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। नाउ 24 आ गया स्टूडेंट हमारे पास एलसीएम। स्टूडेंट देखो 4 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 6 पे, 6 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 6 3 ज़ा 18, देन प्लस का साइन। 6 के टेबल में 4 पे 24 और 4 को 5 से मल्टीप्लाई, 4 5 ज़ा 20, नाउ माइनस का साइन। 8 के टेबल में आगे देखोगे 24 कहाँ आता है, 3 पे, 3 7 ज़ा 21। तो स्टूडेंट ये याद रखना है आपने, जो डिनोमिनेटर हैं उनके साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड, ठीक है, और ऊपर मल्टीप्लाई। नाउ प्लस वाले प्लस कर लो, ठीक है पहले, फिर 21 माइनस, दोनों को ऐड किया 38 और 21 को सब्ट्रैक्ट। ये रफ में चाहे सामने कर लो। ठीक है, 38 में से 21 सब्ट्रैक्ट किए, 17/24 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा इन सम्स की, प्रैक्टिस करोगे तभी सम इजी लगेंगे, नहीं तो ये मुश्किल ही लगने हैं आपको अगर साथ साथ लिख के नहीं देखोगे तो। नाउ नेक्स्ट सम है -11/2 + 7/6 - 5/8। नाउ 2 6 8 का एलसीएम लोगे, सामने रफ में 2 के टेबल में सभी इवन नंबर हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। नाउ अगेन 2 के टेबल में 1 3 ऐसे ही, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल में 1 3, 2 1 ज़ा 2। नाउ 3 के टेबल में 3 आता है और बाकी 1 ऐसे ही लिख लोगे। ठीक है, 1 1 1। नाउ इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा एलसीएम। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। नाउ 2 के टेबल में देखो 24 कहाँ आता है, 12 पे, 12 को ऊपर 11 से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 132 आएगा आंसर।
सामने रफ में करके देख सकते हो आप मल्टीप्लाई स्टूडेंट, साथ साथ किया करो ये काम। माइनस का आएगा, ठीक है, प्लस 6 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 4 पे, 4 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, 7 4 सा 28। नाउ माइनस 8 के टेबल में 24 कहाँ आता है, 3 पे, 3 5 सा 15। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर से के साथ डिवाइड करोगे, देखोगे कि कहाँ पे आता है, कौन से टेबल में, जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है। नाउ दोनों माइनस के हैं तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, इनको ऐड करोगे फिर 28 उसमें से सब्ट्रैक्ट। ये रफ में करके देखो, 132 माइनस का, 15 भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 5 2 7, 3 1 4 और 1, माइनस का 147। नाउ 28 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। 7 में से तो 8 जा नहीं सकते, तो क्या करोगे, कैरी लोगे वहाँ से, 17 में से 8 गए 9, ठीक है। ये 4 उधर 17 बन जाएगा ना, देखो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना आता है, यहाँ पे 3 रह गया, 3 में से 2 गए 1 और ये 1, 119 माइनस का आएगा आंसर, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, माइनस 119 ओवर 24। क्लियर स्टूडेंट, कितना इजी है ना, लेकिन प्रैक्टिस करो साथ साथ, तभी आएंगे, तभी इजी लगेंगे। नेक्स्ट थर्ड सम जो है, यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लोगे, ठीक है। दो दो साइन है ना, सब में ब्रैकेट पड़ी हुई है, तो सेम सेम साइन जो है ऐड हो जाएंगे और डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। नाउ 5 10 15 जो है इनका एलसीएम ले लोगे साइड पे। तो एलसीएम जो है आपके पास, देखो कैसे करेंगे, 5 के टेबल में तीनों आ रहे हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। नाउ ये प्राइम नंबर हो गए सभी, तो और आगे एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 5 × 2 × 3 आ गया 30, तो 30 आ गया हमारे पास एलसीएम। जब भी ऐसे प्राइम नंबर बन जाए ना नीचे, तो आगे नहीं करते, सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं उन सबको, ठीक है। नाउ 30 लिखोगे यहाँ पे लाइन लगा के, फिर 5 के साथ 30 को डिवाइड, कितना आ गया 6, 6 को ऊपर 4 से मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। 5 6 ज़ा 30, 6 4 ज़ा 24, माइनस का साइन आएगा, 10 3 ज़ा 30, 3 7 ज़ा 21, 15 2 ज़ा 30 और 8 2 ज़ा 16, माइनस का, ठीक है। नाउ 24 में से 21 सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस का 16, माइनस माइनस प्लस, दोनों को ऐड करके माइनस 19/30 आ गया आंसर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखो, यहाँ पे स्टूडेंट बड़ी ब्रैकेट भी दी हुई है और छोटी भी, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, कैसे लिखोगे, -2/5, फिर माइनस, पहले अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, -3/10, अब ये माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, 4/15, ठीक है। नाउ ये बड़ी वाली ब्रैकेट भी खोल लेंगे, -2/5, ये माइनस माइनस प्लस, अंदर वाले साइन चेंज कर देगी माइनस, ठीक है, और यहाँ पे -4/15। नाउ अगेन 5 10 और 15 का एलसीएम, तो अभी तो हमने किया 5 10 और 15 का एलसीएम, कितना था, 30 आया था ना, सामने रफ में कर लो ऐसे, ठीक है, इस तरह से। तो 30 आ गया एलसीएम, यहाँ लिख लोगे। नाउ 5 के टेबल में 30 आता है 6 पे, 6 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई, तो -12 आ गया आंसर, प्लस 10 के टेबल में 3 पे 30, ठीक है, 3 3 ज़ा 9, नेक्स्ट -15 के टेबल में 2 पे, 2 2 ज़ा 2 4 ज़ा 8, ठीक है। नाउ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 12 और 8 हो गया 20, 20 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो बड़ा 20 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा, तो -11/30 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, साथ साथ प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ सम में सेम ऐसे ही 8 9 36 का एलसीएम कर लो, ठीक है, 72 आ गया। नाउ ब्रैकेट खोलोगे, ये प्लस हो गया और इधर माइनस, 72 8 के टेबल में कहाँ पे आता है 9 पे, तो 9 को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, 27 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 9 के टेबल में 8 पे 72 और 8 2 ज़ा 16,
माइनस का साइन बीच में, 36 के टेबल में 2 पे 72, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो यहाँ पे पहले 27 और 16 को ऐड कर लोगे, प्लस है दोनों में, ऐड करके 10 सब्ट्रैक्ट, ठीक है। 33/72 आ गया आंसर। क्लियर स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करो बेटा। 1.2 कंप्लीट हो गई है अब हमारी, ठीक है। अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए 1.1, 1.2 की, तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट दे सकते हो, ठीक है। वहाँ से कोई भी सम जो है आप वहाँ से खोल के प्लेलिस्ट समझ सकते हो। हर एक सम जो है हमने डिटेल से समझाया हुआ है। अच्छे से प्रैक्टिस करो इसकी, ठीक है, और एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर किया करो ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएँ और वो भी अपने आप स्टडी कर पाएँ अच्छे से। तो स्टूडेंट, देखा कितने इजी वे से हमने ये टॉपिक सीखा है। ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।